चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x। सो अब क्या है कि इसमें आपको जैसे क्या करना होगा, कैसे करोगे आप। तो इसमें क्या है कि पहले तो हमें देखना है कि हम कौन सा मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या कीजिए, tan x को आप क्या लिख सकते हैं, sin x by cos x। हाँ sin x बाई cos x। तो ये तो आपका tan हो गया। अब tan को ऐसा लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो sin x cos x upon sin x plus cos x। cos x अपॉन sin x प्लस cos x, राइट। तो अब आपको पता है कि यहाँ कोई कोसेंट रूल तो होता नहीं है ना। तो कोई कोसेंट रूल है नहीं, जब कोसेंट रूल नहीं है तो अब क्या करेंगे, तो हमारे पास एक थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा कि sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है ना। अब देखना है कि sin x प्लस cos x का क्या डेरिवेटिव है। ये sin x plus cos x का होगा cos x minus sin x। cos x माइनस sin x। तो अब क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा ट्रिक बस यही है। और ये खुद फंक्शन क्या है, sin x प्लस cos x। सो खुद फंक्शन है sin x प्लस cos x, उसका डेरिवेटिव ये है। अगर इस फंक्शन को और इसके डेरिवेटिव को ऐड कर देंगे, खुद है sin x प्लस cos x डिनोमिनेटर में, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास आया है cos x माइनस sin x। इसको आप ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2 cos x। राइट, 2 cos x। तो ये एक आइडिया है कि यहाँ से 2 अगर हो जाए ना तो काम इजी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। नहीं, गलत लिख दिया ना, ये तो 2 साइन हो जाएगा। ये चीज बताना, ये आपने क्यों बोला? जैसे ठीक है, डेरिवेटिव तो हमने cos x minus sin x निकाल दिया, फिर उससे कैसे आइडिया आया कि हम ये कर सकते हैं? 2 cos x को अगर हम लिख दिस प्लस दिस, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, क्योंकि होगा क्या, अभी ऊपर एक टर्म है, जैसे मान लीजिए होता क्या है, जैसे कहीं a अपॉन बी प्लस सी है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख पाएंगे कुछ भी। लेकिन ऐसा होता b प्लस सी अपॉन ए हो, तो तो b आप बाई इसको लिख सकते हो b बाई ए सी बाई ए। तो हमें ऐसे ही बनाने की मैं कोशिश कर रहा था कि ऐसा हो जाए कि लाइक न्यूमरेटर को सेपरेट कर पाए। तो न्यूमरेटर को मैं स्प्लिट कर रहे हैं ताकि कुछ ऐसा फॉर्म बन जाए जिसका इंटीग्रेशन हम कर सके इजीली। ओके। तो एक आइडिया बीच में ना क्या होता है, शुरू में जब क्वेश्चन नहीं पता था, आप बहुत सारे तरीका ट्राई करते हैं, फिर एक तरीका फिट बैठ जाता था। ये वैसे ही है कि आप बहुत सोचेंगे तो आपको लगेगा ओके दिस इज वन ऑफ द वे। तो उस तरीके से है। तो जैसे जिसको कोई रास्ता नहीं, उसको लगेगा अच्छा ये ठीक है, तो क्या होगा, आप डिवाइड कर देते हैं। तो ये ऐसे ही हो गया, ए प्लस बी अपॉन सी टाइप का हो गया। तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, अच्छा, हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस नहीं 1 प्लस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। हाँ तो 1 प्लस ये आ गया आपका cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x हो गया, ठीक है। ओके। तो अब क्या होगा कि अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना अब इसको आसान हो गया। कैसे, 2 टाइम, अब 1 का इंटीग्रेशन बताइए। x अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा सो आपको पता है कि ये फॉर्मूला मैंने आपको शायद नहीं बताया होगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगा। पता नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे बताया नहीं मैंने आपको, जैसे मान लीजिए एफ एक्स को आप टी ले लीजिए, एफ एक्स को आप क्या कीजिए, टी अज्यूम कर लीजिए। सो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx f डैश x। हाँ राइट राइट। तो मैं कह रहा हूँ टी आप ले लीजिए एफ एक्स, सो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या होगा, f डैश x इंटू dx। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी, और एफ एक्स को आप टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। लॉग टी। टी वापस रख दीजिए, t वापस रख देंगे तो आ जाएगा f।
तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मूला एक हो गया। फॉर्मूला क्या है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन करने पे आपका आंसर क्या आएगा, लॉग एफ एक्स। fx plus तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ वो फिट हो रहा है, ये फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका आंसर आ गया लॉग डिनोमिनेटर। ऐसे हम मॉड में लिखते हैं लॉग, क्योंकि हम डोमेन रियल नंबर लेंगे तो मॉड में लिख देते हैं, हाँ जी। प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। Okay. अच्छा, बस हमने यही इसको यही फॉर्मूला लगा दिया। इतना सॉल्यूशन हो गया। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, लेफ्ट लेफ्ट हाफ पार्ट में, है ना। अच्छा, कि आपने यही लिखा है ना, एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन एफ एक्स इज लॉग एफ एक्स प्लस सी। हाँ, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने? यूज किया इंटीग्रेशन, कोई भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, उसको इंटीग्रेट करना, तो इसका आंसर इंटीग्रेट करके आएगा लॉग एफ एक्स। ये भी आपके एग्जाम में इस तरह पूछ सकता है, आसान सा क्वेश्चन। हाँ जी। एक और इस तरह का फॉर्मूला होता है जो बाई पार्ट से आएगा, अगर आप करेंगे तो ये आता है e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा e की पावर x एफ एक्स प्लस सी ओके, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस इंटू एफ एक्स, एफ डैश एक्स ना। एफ एक्स इंटू एफ एक्स। अच्छा, यहाँ एफ डैश एक्स है, हाँ राइट। x into fx plus f dash x dx is equal to e to the power fx plus c. अच्छा, Okay. आपको जाना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम बेबी रो रही है हाँ जी। क्या आपको? मतलब बेबी के पास जाना है क्या? ठीक है, हाँ। मैं आपको बता दूंगी अभी ना, वो एक्चुअली अकेला था ना, तो मम्मी इधर आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का है, एक्स क्यूब माइनस वन टू द होल टू द पावर वन बाई थ्री एक्स फाइव, एक्स पावर फाइव। कहाँ? नहीं, इंटू इंटू है वो, अच्छा, राइट नहीं इंटू। हाँ, होल टू द पावर वन बाई थ्री इंटू एक्स। ये है, यस। इसको इंटीग्रेट करना आपको। हाँ जी। ओके, सो यहाँ थोड़ा लॉजिक क्या है, लाइक देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो हाँ जी। आप t ले लीजिए एक्स क्यूब माइनस वन को। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि ये इजी हो जाएगा, t की पावर वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अब क्या होगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स फाइव को एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको जब डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो dt क्या आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहां से dt अपॉन थ्री आपका आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। सो देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब समझिए अब क्या होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हैं अब? डी टी बाई थ्री। हाँ, ये आपका है dt बाई थ्री। इसको क्या लिख सकते हैं इसको यूज करके? टी माइनस वन, टी प्लस वन सॉरी। तो ये आपका t प्लस वन हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं? टी टू द पावर वन बाई थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आप t से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर यहाँ वन है, वहां वन बाई थ्री ऐड हो जाएगा, तो ये फोर फोर बाई बाई। थ्री हो जाएगा। ओके। तो यहाँ t की पावर वन बाई थ्री रहेगा। अब ये वन बाई थ्री को आप बाहर कर सकते हैं, तो यहाँ बचा dt। अब इंटीग्रेशन हो गया आसान। यस। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन में यूज किया हमने। अब t की पावर फोर बाई थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा सेवन बाई थ्री अपॉन प्लस वन, और यहाँ फोर बाई थ्री प्लस वन। यहाँ से ही वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई थ्री प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वन बाई थ्री टी की पावर सेवन बाई थ्री अपॉन सेवन बाई थ्री
प्लस टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। तो इस तरह सिंप्लीफाई कर लीजिए अब। तो आ गया 1/7, जब सिंप्लीफाई कर लेंगे टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3। ये 3 काट देगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब क्या आ गया फाइनल, टी वापस रखना पड़ेगा आपको। टी क्या था आपका? ये हमने रखा था x³ - 1। सो x³ - 1 की पावर 7/3 1/4 यहाँ आ जाएगा x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ठीक है, हाँ जी, डन। नेक्स्ट बोलो। e⁻² 2x - 1 अपॉन e⁻² 2x + 1। इनटू में डिवाइड e⁻² 2x - 1 डिवाइडेड बाय e⁻² 2x + 1। ये कह रहे हैं आप? +1 नीचे है, पावर में नहीं है। समझ गया हम। तो इससे पहले आपने ये क्वेश्चन किया है क्या? e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। नहीं, ये थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये नेक्स्ट है, हाँ ये इसका नेक्स्ट है। तो ये किया क्या? ये इजियर है देन दैट। ओके, कैसे करेंगे इसको आप? क्वोशेंट रूल है नहीं, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना पड़ेगा या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय e⁻x। नहीं, यहाँ कुछ मत कीजिए। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करके देखिए क्या आंसर आएगा। ऊपर वाला ही आ जाएगा f'(x). तो बस हो गया ना। ये कैसा है? f'(x) अपॉन प्लस e⁻−x आंसर। तो आंसर क्या आएगा? लॉग डिनोमिनेटर। समझा था ना फॉर्मूला? जो फॉर्मूला था f'(x) अपॉन fx dx। सो लॉग मैंने कहा था डिनोमिनेटर प्लस सी। फाइन, हाँ जी। इस तरीके से। तो क्या आंसर आएगा? नेक्स्ट, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो है, सेम ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। e की पावर 2x - 1 और e की पावर 2x + 1, यही है ना? हाँ जी। तो क्या कीजिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के e की पावर x से डिवाइड कर दीजिए। बताइए क्या आएगा सिंप्लीफाई होके? e⁻x हाँ, माइनस e⁻−x हम्म। अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। ओके, तो आपको कुछ समझ आ रहा है लास्ट दो क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सेम बन गया। सेम ही क्वेश्चन एक्चुअली, बस उन्होंने फॉर्म बदल दिए। जो आपने ऊपर सॉल्व किया ना, उसमें एक्चुअली जो नेक्स्ट मैंने छोड़ा था उसमें x के साथ 2 है, हाँ मैं समझ e⁻²x गया। ओके 2 है। तो कोई बात नहीं, तो 2 आ जाएगा है ना। उसका क्या होगा? अगर आप वो नेक्स्ट वाला जो कह रहे हैं 2 के साथ है, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x e की पावर 2x प्लस e की पावर, यही है क्या? हाँ जी, ये वाला। यस, तो इसमें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? e⁻²x * 2 प्लस e⁻−2x * तो -2। 2 की कमी है तो 2 रख के 2 डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो हाफ अब लॉग डिनोमिनेटर। यस, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। cot x इंटू मतलब इकट्ठा लिखा है cot x log sin x। cot x into log sin x का इंटीग्रेशन। हाँ जी। सो अब ये दिख सकिए, बहुत ये भी इजी सा है। बिकॉज ऑफ cot x को आप क्या लिख सकते हैं? cot ऑफ log या cot x into। ये अच्छा, मैंने ठीक लिखा हुआ है? डेरिवेटिव है ये, इसका ये आपको डेरिवेटिव है। cot x का डेरिवेटिव log sin x ही होता है ना? नहीं, इंटीग्रेशन। cot x का डेरिवेटिव तो आपको पता है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर x। हाँ, कंफ्यूज ही हो गए। यस, हाँ वो हो जाता है, सब लोग, हम भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो हाँ ये log sin x अलग है। ये क्वेश्चन सही लिखा है मैंने? हाँ, क्वेश्चन आपने सही लिखा है, यही है। ओके, अब देखिए, तो मैं बोला हूँ cot x को हम साइन cos में क्या लिख सकते हैं? cos अपॉन sin।
तो ये आप cos अपॉन साइन लिख सकते हैं, cos x अपॉन साइन x, और इनटू है आपका log sin x dx। सो cos किसके डेरिवेटिव में आता है? साइन। तो साइन को t ले लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन इससे आसान होगा? तो ठीक है, सो t इज इक्वल टू हम साइन x ले लेते हैं। सो dt अपॉन dx क्या होगा? cos x। सो dt आपका आ जाएगा cos x dx। ओके, तो हाँ जी। क्या होगा आगे? अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है? cos x, तो साइन एक्स को अज्यूम कर लेंगे t है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी log t। log t dt। अब 1/t log t का डेरिवेटिव है। लेकिन आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? अच्छा, 1 अपॉन टी log t का डेरिवेटिव, एग्जैक्टली। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो u ले लेते हैं log t को, ठीक है। यस। सो du अपॉन dt क्या आ जाएगा? 1/t। ऐसे पता, आप शुरू में ही सही कह रहे थे। एक्चुअली क्या है, log sin t का डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा, log sin x का डेरिवेटिव पता नहीं, हमने तो पढ़ा नहीं ना ये। cot आएगा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि cot का इंटीग्रेशन log sin होता है। तो log sin का डेरिवेटिव cot होगा। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, दो बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। cot अभी और किसी अगले, का डेरिवेटिव नहीं है? किसी का हाँ cot किसी का डेरिवेटिव आता है? हाँ है ना, log sin x का। वैसे नहीं आता ना और किसी का? अब वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं, बट इसका आएगा। तो जैसे u इज log t, तो du अपॉन dt इज 1 अपॉन t, ठीक है। हाँ जी। अब क्या होगा कि यहां से आपका du होगा 1 अपॉन टी dt हो गया। तो 1 अपॉन टी और dt मिलके क्या हो गया? du। और log t को आपने क्या नाम दिया है? u। सो u du। अब u का इंटीग्रेशन बताइए आप। u का है u पावर 2/2। हाँ, जैसे x जैसा है तो u की पावर 2/2 प्लस c। u वापस रख दीजिए, u आपने किसका नाम दिया था? u हमने दिया था नाम log t का। तो log t का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब t भी वापस रख दीजिए आप। t भी वापस रख देते हैं तो फिर आ जाएगा sin x। सो log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, तो अच्छा, दूसरा मेथड क्या था? इतने मुश्किल नहीं करना था, तो थोड़ा सा ट्रिक ये था। यहाँ दो बार सब्स्टिट्यूशन किया ना हमने, 2 टाइम्स सब्स्टिट्यूट किया हमने, हाँ जी। एक बार टी एक बार यू। डायरेक्ट भी हो जाता, थोड़ा सा हम सोचते तो जैसे आप कह रहे थे ना cot x, और आपको देख के लगा था ओके log sin x में कुछ तो रिलेशन है ना? क्या रिलेशन है कि इसका डेरिवेटिव ये होता है। cot x का इंटीग्रेशन log sin x होता है। जैसे आपको फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, और इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस है, तो इसका डेरिवेटिव होगा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि लेट t आप अज्यूम कर लीजिए log sin x को, ठीक है। हाँ जी। चलिए अब dt अपॉन dx निकालिए, डिफरेंशिएशन कीजिए log sin का। 1/sin x into cos x।
हाँ 1/sin x इंटू cos x। अब आप क्या करेंगे, तो जो कि हो गया cot x, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, सो dt इज इक्वल टू cot x dx, राइट। अब यूज कीजिए आप, सो log x dx को मिला के आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी log x नहीं, cot x और dx को मिला के ना हाँ जी, ये लिख सकते हैं dt, और log sin x को t, t का इंटीग्रेशन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t क्या है आपका log sin x, सो log sin x इसका होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, यही आंसर आया जो पहले आया था, आंसर सेम ही आएगा। हाँ जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 1/1 माइनस tan x है, ये वैसे ही हो जाएगा ना 1/1 प्लस। राइट राइट, आप अब कर लेंगे, आप जैसे मैंने 1 प्लस tan कर दिया उस तरह से आप फिट कीजिएगा ठीक है। डेरिवेटिव, और उसको ऐड करके फिट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आपको बेटर लगे उसके हिसाब एक से। ना 38 क्वेश्चन है, ये काफी लंबा सा है। इसमें लिखा है इंटीग्रल 10 into x to the power 9 10 इंटू एक्स की पावर 9, ओके। हाँ 10 इंटू एक्स की पावर 9 plus 10 to the power x 10 टू द पावर x log base e 10 log 10, हाँ बेस ई है, अंडरस्टूड, नहीं लिखा है तो भी ई रहेगा, ओके। dx upon x to the power 10 plus 10 to the power x। हाँ जी, ये है ना। यस यस। फिर मुझे कैसे पता चला एक्चुअली क्या है, न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव है, ये डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको पता है। एक फॉर्मूला लिखा है ना आपको मैंने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था log of fx। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एफ एक्स, सेम है यहाँ पे। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10x to the power 9। और 10 की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ये y is equal to 10 to the power x, दोनों साइड log ले लेते हैं। नहीं नहीं, आपको फॉर्मूला कल डायरेक्टली बताया था मैंने कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, ए यहाँ 10 है, सो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कल बताया था आपको, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो आपको मैं भी बता रहे थे कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस यस यस। क्या था, a to the power x का इंटीग्रेशन होगा a to the power x log a। हाँ डिफरेंशिएशन में कहा था मल्टीप्लाई करना, इंटीग्रेशन में आप डिवाइड करना। हाँ जी, हाँ जी, मैं भूल गई। तो 10 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 की पावर x का डेरिवेटिव होगा a to the power x into log a। ए यहाँ 10 है, तो इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा यही वाला log x to the power 10 plus 10 to the power। हाँ तो इस तरह क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, बस कॉन्सेप्ट पता हो आपको, ऐसे देख के बच्चा डर जाएगा, लेकिन वैसे हाँ, कॉन्सेप्ट डर लग जाते हैं। हाँ जी, आगे फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट 7.2 है, ये है cos 2x cos 4x cos 6x। अब यहाँ आपको जानने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये सब करने के लिए। तो कौन सी आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ आइडेंटिटी होती हैं, जैसे 2 cos a cos b, इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। हाँ जी, तो क्या होगा, cos a plus b माइनस, पक्का नहीं पता मुझे, माइनस a माइनस b प्लस हाँ a cos a प्लस b a प्लस b, माइनस cos a माइनस b। आई थिंक प्लस ही होगा, प्लस, तो इसका रिलेशन उस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला होता है
cos x प्लस cos y, इसका होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ये दोनों एक दूसरे से बना हुआ है, यहाँ x है ये y है, इस तरीके से। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, इस तरीके से। तो दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस अलग अलग तरह से लिखा गया है, एक लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट, ऐसे कुछ है। ओके, तो अभी आप यूज कर लीजिए इसी को, पहला वाला जो आपने बताया इसको यूज कर लेते हैं। तो आपको 2 की कमी लगेगी तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो हाफ बाहर है, अभी इंटीग्रेशन नहीं, पहले सिंप्लीफाई होगा, तो इसको आप क्या लिखेंगे, ये लिखना पड़ेगा आपको। सो अब होगा cos 2x प्लस 4x हाँ जी। प्लस cos 2x माइनस 4x, और इनटू में आपके पास है cos 6x dx, ठीक है। यस। तो यहाँ से हाफ, एंड अब हो जाएगा cos ऑफ 6x प्लस cos ऑफ 2x। इसलिए 2 माइनस 4 माइनस 2x होगा, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, हाँ जी। तो इसलिए cos को प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया ये, सो हाफ, इसको ब्रेक कर लीजिए, हो गया cos 6x इंटू cos 6x, cos स्क्वायर 6x प्लस ये हाफ में यहाँ ले आता हूँ, इस हाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x इंटू cos 6x dx। फिर से वही फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 1/2, यहाँ पे 2 की कमी है तो 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ ये यूज होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, याद है। cos स्क्वायर थीटा, हाँ आपको याद था शायद, हाँ। 1 minus 2 cos square theta is equal to cos 2 theta. 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर होता है 1 प्लस, अगर 2 साइन स्क्वायर होता है यहाँ पे तो आप लिखते 1 माइनस cos 2 थीटा, तो ये आइडेंटिटी होती है। cos 2 थीटा क्या आइडेंटिटी से आती है, Yes. तो आपको ये, तो अभी ये यूज कर लेते हैं, देखिए। तो अभी हम सिंप्लीफाई करें, इंटीग्रेट अभी नहीं किए, जस्ट सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। सो 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 12x हो जाएगा dx, एंड प्लस 1/4, यहाँ इसको लिख सकते हैं आप उसी फॉर्मूले से, cos a प्लस b सो cos 8x प्लस cos a माइनस b सो cos 4x हो जाएगा dx। अभी तक हमने सिंप्लीफाई किया बस, अब ये उस फॉर्म में आ गया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, जो फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। सो 1/4 एज इट इज, बताइए 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, x हो गया, cos 12x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, sin 12x by 12. हाँ कोई भी सेंट से इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उल्टा प्रोसेस है, इसीलिए 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन Sin 8x divided by 8. sin 8x अपॉन 8 प्लस cos 4x का, Cos 4 sin 4x upon 4. ठीक है। सो cos 4x अपॉन 4, जहां भी समझना है पूछना, Sin. सॉरी गलत लिख दिया, हाँ sin 4x अपॉन 4, या यही आंसर है। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, और ऊपर से फिर सिंप्लीफाई, से देख लो, एक बार और बताना, हाँ जो फॉर्मूला हमने जहाँ पे वो फॉर्मूलाज पुट किए हैं एक बार। एक तो ये पुट किए हैं, हाँ जी, स्टार्टिंग में हमने उसको ले लिया था इकट्ठा करके, cos a plus b plus cos a ये minus. प्रोडक्ट को हटा रहा था, ओके, प्लस में लेके आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, cos 6x plus cos 2x into cos 6x. इसका नेक्स्ट पेज, हाँ एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बस ये नेक्स्ट वाला था, थोड़ा हमने उसको क्या किया, इसको थोड़ा ऊपर, इसके बाद हाँ ये वाला cos 6x plus cos 2x into cos 6x का
cos square 6x. हाँ, अब मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर हो गया, फिर इसको इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ जी, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, तो इसको इससे किया तो cos स्क्वायर हो गया। 2 तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाद में, हाँ जी, फिर यहाँ इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। यहाँ फिर से वो वाला फॉर्मूला यूज हुआ, ये वाला, और यहाँ पे ये यूज हुआ। ठीक है। तो कीजिए आगे। हाँ, ठीक है, डन। ठीक है, sin क्यूब 2x + 1। तो इसको आगे अपना सिंप्लीफाई करना, तो एलसीएम मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin क्यूब 2x + 1। साइन क्यूब 2x + 1। ओके, तो पहले तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि साइन क्यूब x का इंटीग्रेशन क्या होता है। उसमें क्या है ना, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इजी बना दीजिए। चलिए इसी का देख लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के इसको, ये 2x + 1 कुछ नया नाम दे दीजिए, t दे दीजिए या थीटा दे दीजिए। सो dt अपॉन dx क्या होगा, 2। 2। तो यहाँ से dt आपका हो जाएगा 2 टाइम dx। ठीक है, हाँ जी, अब अभी लिख सकते हैं 2 टाइम dx, 2 के अगर जरूरत है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या और भी टेक्निक है, यहाँ dt/2 = dx, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस 1/2 को बाहर कर लीजिए, तब हो गया साइन क्यूब t, और 2 dx बन गया dt। ठीक है, अब साइन क्यूब t का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेबल फॉर्म में जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बने तब। तो साइन क्यूब को आप ऐसे लिख सकते, क्या, साइन स्क्वायर t इंटू साइन t dt। हाँ जी, साइन t किसके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में आता है, डिफरेंशिएशन में। cos। तो चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, नया नाम देते हैं, u ले लेते हैं cos t को। सो du क्या हो जाएगा आपका, du अपॉन dx, डायरेक्ट ले लेता हूँ। सो माइनस साइन t dt, du अपॉन dt निकालते हैं आप, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया पहले। हाँ जी, सो माइनस du इज इक्वल टू साइन t dt। ठीक है, तो अब क्या आंसर आ जाएगा, तो अब आंसर आ जाएगा हाफ साइन cos t। अच्छा, cos t के टर्म में तो लिखा नहीं मैंने, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर t। अभी सिंप्लीफाई कर रहे थे, यहां तक सिंप्लीफाई किया, अब इंटीग्रेशन होगा। सो इंटीग्रेशन कैसे होगा, हाफ 1 माइनस cos t को आप लिख सकते हैं u, सो 1 माइनस u स्क्वायर साइन t dt को आप लिख सकते हैं माइनस du। तो उस माइनस को बाहर रख दीजिए, तो माइनस हाफ हो गया। अब आप 1 का इंटीग्रेशन कीजिए u के रेस्पेक्ट में, 1 का u आ जाएगा, u आ जाएगा। u स्क्वायर का इंटीग्रेशन u के रेस्पेक्ट में u³ / 3। प्लस c, इस तरीके से हो गया। वापस रख दीजिए अब, तो u आपने रखा था cos t को, और t आपने रखा था 2x + 1 को, तो वापस रख दीजिए। सो हो गया cos 2x + 1 माइनस cos क्यूब 2x + 1 अपॉन 3 प्लस c। इस तरीके से। ठीक है, अब डायरेक्ट भी मैं 2 बार फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। अब डायरेक्ट भी cos 2x + 1 को t ले सकते थे डायरेक्ट भी, तो मैंने ऐसे पहले सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट बोलो। हाँ बताइए नेक्स्ट। 1/sin x into cos³ x 1 अपॉन साइन x into cos³ x divided by cos क्यूब x। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या है ना, सबसे पहले आपको इजी फॉर्म में लाना है, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये चीज होता है।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए बताइए मुझे। मुश्किल तो नहीं है ये, लेकिन आप cos क्यूब को कैसे ब्रेक करना चाहेंगे? cos स्क्वायर x इंटू cos x हाँ राइट। और फिर 1 अब माइनस साइन स्क्वायर x। हाँ उससे नहीं, उसको cos को ऊपर ले जाते हैं, देखिए। तो यहाँ क्या है, 1/sin x इंटू 1/cos x एंड 1/cos²x, ऐसा मैं लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? ताकि 1/cos² को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेकेंड स्क्वायर x। राइट। तो अभी 1/sin x इंटू cos x है, और ये आपका हो जाएगा sec²x dx। अब sec² किस फंक्शन के डेरिवेटिव में आता है? tan। tan के। तो मैं बाकी में कोशिश करूंगा tan बनाने की। तो अब साइन को आप tan कैसे बना पाएंगे, अब बताइए। cos से डिवाइड करके। हाँ राइट, cos से डिवाइड करके। तो हम क्या करेंगे, cos से उसको डिवाइड करते हैं। तो साइन में हम cos से करते हैं उसका डिवीजन। सो क्या होगा, आप ऐसा कीजिए, देखिए आगे क्या है कि अब मैं इसको थोड़ा डिराइट करता हूँ। सो यहाँ मैं cos से कर दिया डिवीजन, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, बैलेंस करना है मुझे। तो साइन अपॉन cos को क्या लिख सकते हैं आप? टेंजेंट। सो ये आपका आ गया 1/टेंजेंट x। और देखिए ये फिर cos² होगा, तो 1/cos² को क्या लिख, cos² ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर x। हाँ, सो फिर से sec²x, एक sec² पहले से है dx। सो अब जरा समझिए। सो हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, एक्चुअली sec² मैंने क्यों बनाया, आपको बताया मैंने क्यों बनाया। क्योंकि वो tan x का डेरिवेटिव है। राइट, तो बाकी सबको tan के टर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम सब्स्टिट्यूट करें। जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें कहीं भी x नहीं बचना चाहिए, जो वेरिएबल आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसमें कन्वर्ट हो जाने चाहिए, ऐसा होता है। तो आपको हटाना है, तो देखिए क्या करेंगे आप। सो 1/tan तो ओके है, sec² को tan के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं, इस sec² को tan के टर्म में आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan 1 सेकेंड x का तो होता है 1 प्लस tan x। राइट राइट राइट, वही 1 सेकेंड। प्लस tan सही स्क्वायर कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, लेट t इज इक्वल टू tan x। सो dt अपॉन dx क्या होगा आपका? सेकेंड स्क्वायर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास, अब ऐसा हो गया 1/t 1+t² dt, देखिए पूरे t में कन्वर्ट हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन ये होता है, जब आप न्यू वेरिएबल ले रहे हैं तो पूरा वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब ये न्यूमरेटर में t² + 1 है, डिनोमिनेटर में t है, तो उसको आप सेपरेट कर दीजिए। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। हाँ जी 1/t प्लस t। राइट राइट, अब बस इंटीग्रेट कर लीजिए, हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। करके देखिए। यस करना है इसको सॉल्व। कर लीजिए या हो जाएगा ना अब। ये हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ना इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैंने छोड़ दी, अभी मैंने किए नहीं थे बीच में, वो मैं अभी कर लूंगी। और ना ये इसके बाद इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, ये कुछ तरीका है इसको याद रखने का, वो स्पेशल फंक्शन वाले जो हैं। वो आपको प्रैक्टिस कर करके याद होगा। कुछ और कोई तरीका नहीं है ना? सिर्फ फॉर्मूला ही आपको याद रखना, एग्जाम में आपको ज्यादा फॉर्मूला ही पूछ लेगा वो। ओके। आपके एग्जाम में कुछ नहीं हो, ज्यादा पूछे, अगर पूछ लिया तो फॉर्मूला ही पूछ लेगा फॉर्मूला आपसे। पूछेगा। यस। हाँ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लें क्या अभी? कीजिए, डेफिनेट आपने ट्राई नहीं किया? नहीं अभी नहीं किया मैंने। डेफिनेट तो बहुत इजी है, पहली एक्सरसाइज जो है 7.9 जो है उसमें, हाँ जी। वो तो आप जैसे हम अभी हम कर रहे थे वैसे इंटीग्रेट करना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो
बहुत इजी है। 9 7.9 7.10 7.8 आप छोड़ दीजिएगा, अच्छा 7.8 छोड़ दूँ। वो आपके काम का नहीं है, वो बस प्रूफ है, वो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उसमें प्रूफ लिखना होता है, हाँ जी। तो आपको वो नहीं करना। तो आपको 7.910 अभी हो जाएगा। 11 के लिए आपको प्रॉपर्टी सीखना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, पहले इंटीग्रल्स कर लूँ उसके बाद ही पढ़ने का फायदा है। हाँ 7.910 आप कर लेंगे तो एप्लीकेशन पढ़ने का फायदा है, अच्छा 7.9 और 10 करूंगी तब पढ़ने का फायदा है। क्योंकि 7.910 का ही एप्लीकेशन है, उसमें यूज है मतलब। ओके ओके। तो 9-10 इजी, आप 9-10 कर लेंगे तो हो जाएगा। 7.9 और 10 कर लेंगे। अब उसमें थ्योरी कुछ अलग नहीं चाहिए, उसमें क्या कर रखा है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आप यूं ही कर लेंगे। हाँ जी। जैसे आपको मैं पूछूं x dx क्या होता है। हाँ जी x²/2। हाँ, अब आपको उसमें कैसे क्वेश्चन है कि 1 से 3 x dx, अब ये इनडेफिनिट हुआ और ये डेफिनिट हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप x बस वाले को। इसको पहले 3 डाल देंगे फिर 1 डाल देंगे माइनस बीच में। हाँ, x² आंसर आ गया, फिर एक बार 3 रख देंगे, 3² माइनस 1² हो गया। सो सॉल्व कर लीजिए। सो 8/2 4 आंसर आ गया, हो गया। तो यही करना है पूरे 7.9 और 10 में। ओके। पहले सॉल्व करना है आपको, फिर आपको इंटीग्रेट करना है। यस। अभी क्या करें? अब बताइए और कोई डाउट है? ठीक है, नहीं तो प्रॉपर्टीज करा देता हूँ अगर आपको 7.11 करना है तो। प्रॉपर्टीज करवा दो फिर। वो उस दिन भी किए थे, आपको याद हो, उस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज, आपको याद हो तो, जो कंबाइन हुआ था प्रॉपर्टीज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें उन लोगों के साथ, जिस दिन इंटीग्रेशन एक क्लास में खत्म कर दिए थे। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें क्या है कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं x dx, और ये आपके एग्जाम में शायद आया था, फ्री ऑफ वेरिएबल ऐसे एक वो था, ट्रू फॉल्स सुनना था इस क्वेश्चन पे। जैसे x dx है, इसका आंसर क्या होगा, t dt का आंसर क्या होगा। 1 से 2 है यहाँ, या 1 से 3 लिख रहे थे ना, 1 से 3 1 से 3, या u du 1 से 3, या y dy 1 से 3, आंसर क्या आएगा इन सब का। सबका x²/2 1 2 3 t²/2 1 2 3। फाइन आंसर बताइए। वो तो मैंने यहाँ भी सॉल्व किया, वैसे तो ये क्वेश्चन तो किया मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ। आया 4। तो पहले वाले का 4 आया, आएगा दूसरे वाले का क्या आएगा। 4। हाँ, तीसरे वाले का क्या होगा। आ जाएगा हाँ जी। तो क्या मतलब है कि क्या वेरिएबल से कोई फर्क पड़ रहा है, यहाँ x है कोई फर्क पड़ रहा है, इसको t है नहीं कोई फर्क। नहीं नहीं। तो ये है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेट इंटीग्रल इज फ्री ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। जी, कि अगर आप वेरिएबल चेंज भी कर दोगे, रिप्लेस कर दो t को x से, x को t से, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ जी ओके। ये आपके एग्जाम में ये शायद ये आया हुआ, आप रिवाइज करिए एक पेपर, मुझे वो भी था ट्रू फॉल्स में, शायद मुझे याद आ रहा था, ट्रू फॉल्स सुनना था आपको। हाँ था एक था शायद। तो शायद यही था कि लाइक फ्री ऑफ वेरिएबल होता है। हाँ जी। तो ये है कि बड़े दूसरा ऐसे होता है कि जैसे अभी मैंने सॉल्व किया 1 से 3 x dx, तो इसका आंसर 4 आया। अगर आपसे पूछूं 3 से, तो 1 x dx, इसका आंसर क्या आएगा। 1/4 आ जाएगा। नहीं नहीं, 1/4 नहीं आएगा, लिमिट चेंज कर दिया आपने, अपोजिट कर दिया। पता नहीं। तो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो माइनस पहले आ 1 रखेंगे। जाएगा। हाँ, तो पहले 1 रखेंगे, बाद में 3, तो निगेटिव आ जाएगा जस्ट। ओके तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx वो नेगेटिव हो जाता है अगर आप लिमिट चेंज कर देंगे तो। अच्छा हाँ जी ठीक है। ये है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी आपके एग्जाम में प्रॉपर्टी पूछेगा, क्वेश्चन उतना नहीं हाँ पूछेगा। क्वेश्चन कम है, प्रॉपर्टी थ्योरी ज्यादा पूछी हुई है। हाँ, मतलब वो जाते हैं, आप उस टॉपिक को जानो बस, वो है, बहुत डीप में नहीं जाना है, बस हाँ आपको जी हाँ टॉपिक जी। जाना है। सो a to c है, जैसे क्या है यहाँ पे कि a to b और b to c, उसको आप ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन जो मैं कर रहा था अभी, उस मैं तो ऐसे पहले प्रॉपर्टी लिखा दिया,
तो आपको ऐसा क्वेश्चन क्या लिख रहा था, मैंने लिखा था कि 1 से 3x dx, तो इसका आंसर आया 4, है ना। हाँ अब जी। आपसे पूछेगा 1 से 2 अगर आप सॉल्व करेंगे x dx प्लस 2 से 3x dx, हाँ जी। तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आएगा 1 2 3। 1 2 3 देखिए, मतलब नहीं, वो तो आएगा 1 2 3, अगर आप अलग अलग सॉल्व करेंगे तो फाइनल सॉल्व करके वही आएगा। जैसे इसका करेंगे तो 4 माइनस 1 3/2 आएगा, और इसका सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 5/2 आएगा। तो ये फाइनली 4 आ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इसका आंसर सेम आएगा। ओके। तो आप इसमें सही कह रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हाँ वेरीफाई जी। कर रहा है। हाँ, इसमें और भी दी हुई है a to b fx dx। हाँ हाँ, बहुत सारी अभी। तो ये तीसरी है ना, हाँ जी। चौथी प्रॉपर्टी है कि a to b fx dx, Yes। इसका आंसर, जैसे क्वेश्चन समझा देता हूँ, जैसे हम लिख रहे हैं 1 से 3x dx, अभी इसको मैंने सॉल्व किया था, क्या आया? इसका आएगा 4। 4 आया था। अब मैं चेंज कर रहा हूँ, देखिए 1 से 3, 1 प्लस 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह ये रखना है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए चाहे तो। 1 plus 3 minus x dx। बस आ- हाँ 4 ही आ रहा है इसका आंसर। हाँ 4 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है, क्या होता है कि एफ एक्स में एक्स को आप अगर रिप्लेस कर दो a प्लस बी माइनस एक्स से, स्टिल आंसर सेम रहेगा। ओके ओके। यस। इसी का एक जनरलाइज मतलब पर्टिकुलर केस है। यहाँ a टू b, अब 0 टू a हो गया, हाँ जी। तो क्या किया उन्होंने, a की जगह 0 रख दिया, b की जगह a रख दिया, तो क्या हाँ होगा राइट साइड बताइए? यस f of a minus x हो जाएगा। हाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, और लिमिट है 0 टू a ही रहेगा, वो चीज है। तो ये पांचवा है। छठा प्रॉपर्टी क्या है? वो है कि लाइक 0 to 2a fx dx। हाँ देखते हैं, रखिए 0 टू 2a, fx dx is equal to 0 to a 0 to a। यहाँ आप लिख पाएंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ, अच्छा अलग करके ऐसा लिखा होगा, रखिए मैं लिख देता हूँ। सो उन्होंने लिखा होगा ऐसा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, हाँ जी। ये 0 टू a है। तो यहाँ इसके दो केसेस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये एफ एक्स सही है, तो इस पे देखना पड़ता है कि कैसा होता है कि व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, फंक्शन में x की जगह आप 2a माइनस एक्स रखेंगे, और अगर आपका आंसर उसी फंक्शन के इक्वल आ गया सेम, तो क्या होगा, तो उस केस में आपको ये अप्लाई करना। देखिए क्या होगा। सो जो, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा? मैंने कहा ये वाली क्वांटिटी सेम हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये 2 टाइम, ये दोनों सेम हो जाएगी ना, तो ऐड होकर 2 टाइम हो जाएगी। सो 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगी। तो इसी फॉर्म ये निकल रहा है। इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हाँ ये हूँ। मुझे समझ नहीं आई ये 6 प्रॉपर्टी जो आपने बोली है ये 0 to 6 a में, ये वाली जो हाँ तो आपने। आप एग्जांपल से कर लीजिए। एग्जांपल एक समझा देता हूँ। तो 6 और ये 7 और ये 8, मैं जो 7 लिख रहा हूँ, या इसको 6 का a 6 का b बोल देते हैं, 6 का ही पार्ट है ये। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली कि
एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा तो क्या होगा? ओके, तो जीरो क्या हो रखे? जाएगा। 0 हो जाएगा। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स ये जाके 0 हो जाएगा। तो ये 6a 6 भी 6 से ही निकला हुआ है। अब इसका वेरीफाई कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे 1 से 3 एक्स डी एक्स, है ना? ये यहाँ 0 से 2a लेना है तो मैं चेंज करना पड़ेगा मुझे अब। तो 0 से 2a 4 कर देते हैं, ठीक है? हाँ जी। एक्स डी एक्स, तो ये उस फॉर्म का है अभी 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स टाइप का है। अब आप चेक कीजिए 0 टू ए मेरा 2 है, सो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। सो एफ एक्स हमारा तो वही है क्या, x, और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 2a मेरा है 4, सो प्लस 4 माइनस एक्स। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, जैसे ये एफ एक्स समझाना चाह रहा हूँ और ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ये मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया अभी तक। हाँ, मैं वेरीफाई पहले तो इसका आंसर निकालिए क्या आएगा। ये आएगा x² by 2 और 16/2 8 आ जाएगा। चलिए आपका ये 8 आ गया। बोल रहा हूँ तो ये जो फॉर्म है मैं बोल रहा हूँ इससे कंपेयर कीजिए। 2a की जगह पे क्या है, 4 एफ एक्स की जगह पे क्या है, x। सो 2a की जगह 4 है, एफ एक्स की जगह पे x है। ओके, अब मैं ये क्वांटिटी फाइंड करना चाहता हूँ। कौन सी क्वांटिटी? देखिए, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जस्ट फॉर वेरिफिकेशन 2a की जगह 4 है, एफ की जगह x है, ठीक है? हाँ जी। a की जगह 2 है। अब आप ये क्वांटिटी फाइंड कीजिए 0 टू a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, ये क्वांटिटी आप फाइंड कीजिए इस डेटा के लिए। ये डेटा आपको यहाँ पे है। अच्छा, मैं सॉल्व करूँ ना इसको? हाँ कीजिए, कितना आंसर आता है। ये तो 0 आ रहा है। 0 कैसे आ गया? आपने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को क्या लिखा? देखिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। सो 0 टू a की वैल्यू क्या है आपकी? 2 2, और एफ एक्स क्या है आपका? x। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स क्या होगा? ये आया 4 - x। राइट, 4 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां से 0 से 2, ये एक्स एक्स तो कट गया, 4 डी एक्स। क्या आंसर है इसका? इसका 4x और 8। 4x। नहीं, पर मुझे एक चीज, हमें इंटीग्रेशन अलग अलग नहीं कर सकते दोनों को डिवाइड? अलग अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर वही आएगा। मैंने तो अलग अलग ही किया है। हाँ अलग अलग कर लेते हैं। सो 0 से 2 एक्स डी एक्स, 0 से 2 4 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। x²/2। 0 से 2 4 का इंटीग्रेशन, 4 का 4x - x²/2। 0 से 2 पुट कीजिए लिमिट। मैंने 4 - x को डिफरेंशिएट करके कर दिया। अच्छा ठीक है, ये आ जाएगा 4/2 2।
फर्स्ट Okay. का आ जाएगा, नेक्स्ट का आ जाएगा 8 minus 2 6. So 8 minus 2 6, कितना हो गया? 8. हाँ जी. हाँ जी, ये ठीक है. Okay, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी. हो गया ना, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या हुआ, इससे ये बस वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी. आप कोई और फंक्शन लेके वेरीफाई कर सकते हैं। ओके. तो सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक और ऐसे ही है, इधर 0 से 2a वाला, तो इसको रिपीट करता हूं मैं। ये क्या था, 6 वाला हमारा था 0 से 2a है, लिमिट 2a तक जा रहा है। हाँ तो जी. इसको आपने क्या किया, लिमिट को रिड्यूस किया 0 से a, और ये था fx प्लस f ऑफ 2a माइनस x, यहाँ dx। फिर इसी से 6a बना कि हमने ये कहा f ऑफ 2a माइनस x, अगर fx हो गया तो फिर 0 से 2a fx dx ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये वाला चीज fx के इक्वल हो गया, तो fx प्लस fx 2fx हो जाता है। सो 0 टू a fx dx हो जाएगा। फिर हमने 6b कहा कि अगर ऐसा हुआ इफ कि f ऑफ 2a माइनस x इक्वल रहा माइनस fx के, तो उस केस में क्या होगा, सो जीरो. इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx। सो ये तो नेगेटिव हो गया, तो कट जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो हाँ आंसर आपका 0 आ जाए। ये चीज है। इसी तरीके का एक प्रॉपर्टी और है, 7 नंबर पे लिखेंगे हम, 7 नंबर पे कि माइनस a टू a fx dx, 0 टू a fx प्लस f ऑफ माइनस x dx, ठीक है। हाँ जी. तो सो हमारे पास अब है, ठीक है, इसको वेरीफाई कीजिए पहले, देख या पहले लिख दे 7a when f of minus x is equal to fx। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। ये आपके एग्जाम में आया था ना, हाँ हाँ हाँ, ये आया था. इवन फंक्शन। तो जब ऐसा हो रहा होगा तो ये और ये बराबर हो गया, तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस a टू a fx dx, 2fx. 2 टाइम राइट, 0 टू a 2 बाहर निकाल दिया, fx dx। 7b में क्या होगा, when f of minus x is minus fx, then माइनस a टू a fx dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. है ना, ये नेगेटिव हो गया तो कट जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन ना, इसका नाम है ऑड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट। तो इसका बहुत अच्छा अच्छा एप्लीकेशन है। इस पे क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लेता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पूछ लेगा -2 से +2 x की पावर 2021 dx बताइए, अच्छा. क्या आंसर आएगा। पता नहीं, ये ऊपर से प्रॉपर्टी यूज होगा. जी जी जी, प्रॉपर्टी यूज होगा। 7a 7b ये यूज नहीं होता, 7 तो बस डिराइव उससे हुआ, मेनली 7a या 7b यूज होगा। पहले आपको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। जब भी अच्छा. -a टू +a लिमिट होगा तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। ओके. तो आप बताइए ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। f of x is equal to minus f x. ये ऑड है.
ऑड है तो क्या आंसर आता है जब ऑड हो गया? माइनस ए टू ए, चाहे ए कोई भी रियल नंबर हो, अच्छा 0। तो इसका आंसर 0 हो गया। तो कोई सॉल्व नहीं करना है, बस चेक करना होता है। क्यों? बिकॉज कि एफ ऑफ माइनस एक्स आप करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 2021, सो माइनस बाहर निकल जाएगा, ऑड पावर है इसीलिए, सो माइनस एफ एक्स हो गया। इसका मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन हो गया तो ये आंसर 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, और ऐसे एक कोई क्वेश्चन है हाँ, एक पूछ सकते हैं? मेनली यही प्रॉपर्टी, आई थिंक यहाँ खत्म हो जाता, अब नहीं होगा। हाँ जी। तो ये प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे एक दो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ आपको आसानी के लिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 2021 अपॉन साइन की पावर 2021x प्लस कॉस की पावर 2021x dx। इनफैक्ट यहाँ 2021 मैंने एग्जाम्पल कर लिखा है, आप यहाँ कोई भी n होगा इसकी जगह तो सेम रहेगा। लिमिट है 0 से π/2। अब क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इनडेफिनेट में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा शायद। हाँ जी। तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ बहुत हेल्प करता है। सो आई देख, प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था 0 to a fx dx, इसको क्या लिख सकते हैं हम? ये वाला प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, देखिए a to b वाला था ना, सो ये देखिए क्या लिख सकते थे इसको हम? a माइनस एक्स डी एक्स। x की जगह a माइनस एक्स, जहां जहां x है आपको x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स। तो ये था 0 to a, x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, पुट कर दीजिए तो i इज इक्वल टू 0 से π/2, जहां जहां x है, सो साइन की पावर 2021, a आपका कितना है π/2, तो π/2 माइनस एक्स, साइन की पावर 2021 π/2 माइनस एक्स। मतलब 2021 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, आंसर सेम ही रहेगा, 2021 π/2 माइनस एक्स। सो i इज इक्वल टू, अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन π/2। नहीं, साइन 90 माइनस एक्स, अच्छा कॉस एक्स, सॉरी। तो ये आपका cos x होगा। तो ये आ जाएगा 0 से π/2 cos की पावर 2021x, ऐसे ही यहाँ भी है, तो ये cos की पावर 2021x साइन की पावर 2021x dx, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो आपको फर्स्ट, अब देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड को देख के क्या समझ आ रहा है? इसका न्यूमरेटर क्या है फर्स्ट का? ये है, और इसका डिनोमिनेटर क्या है? अगर आप इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड क्या होगा? तो 1 आ जाएगा। नहीं नहीं, हाँ वो राइट, आई आई पहले तो दोनों साइड इक्वेशन कैसे ऐड होता है? लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। 2i। तो यहाँ आई है, यहाँ आई है, तो ये हो गया 2i। अब राइट में ऐड कीजिए, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, साइन 2021 x साइन x बाय प्लस कॉस x अपॉन कॉस x प्लस साइन x। तो फाइनल क्या आएगा सिंपलीफाई होके? 1। 1। तो ये आपका 1 dx हो गया। ऐसे एग्जांपल है एनसीईआरटी में शायद कई सारे, ये एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे 7.11 एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, देखिए 2 क्या है? हाँ जी, एक सेकंड में देखती हूँ। या पहले इसका आंसर निकाल लेते फिर आप देखिएगा। देखिए तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का x। लिमिट क्या है? 0 से π/2, तो x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया π/2। सो 2i बराबर π/2, तो i कितना आया? टू आई इज इक्वल टू π/2, तो i इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू पाई बाय 4। हाँ π/4, ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत ही अलग सी प्रॉपर्टीज आ गई ना, नहीं? नहीं आ गई, इसमें इंटीग्रेशन कहीं करना नहीं पड़ा। हाँ हाँ। तो
आप एक्सरसाइज ओपन कीजिए, एक्सरसाइज में देखिए आप। हाँ जी मैं देख रही हूँ ये 7.11 एक्सरसाइज होगा। 7.11 इसमें 7.10 तक ही है। नहीं 11 भी आगे बढ़ाइए। इस बुक में तो 7.10 ही है। Evaluation of definite integrals by substitution and some properties of definite integrals वही होगा 341। हाँ प्रॉपर्टीज वाले में जाइए। हाँ है, इसमें है 7.1। हाँ प्रॉपर क्या देखो इसमें 7.11 एक्सरसाइज का पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है? मुझे ना 1 मिनट ये आई और आई को ऐड कैसे किया ये एक बार फिर से आपको बताना पड़ेगा जल्दी में। ये ऊपर से स्टार्ट फर्स्ट से मैंने कहा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करेंगे। हमने दोनों इक्वेशन क्यों बनाई थी? हाँ दो इक्वेशन कैसे बन गई थी? चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? रूम पे खाने। हो गया मेरा क्लास, तब पहुंचिए, हम आते हैं। हाँ हम बाइक से आते, साइकिल जाना साइकिल से, बाइक जाना बाइक से जाइए, आते हैं। हो गया खत्म। हाँ तो दो इक्वेशन को कैसे ऐड करते हैं हम लोग? नहीं इक्वेशंस ऐड ठीक है, लेकिन ये दो इक्वेशन हमने क्यों बनाई थी एक बार वो मुझे ऊपर वाले फर्स्ट स्टार्टिंग से एक बार देखने दें। यही स्टार्ट यही हुआ है, स्टार्ट यहाँ हुआ है क्वेश्चन। तो हमने दो इक्वेशन कैसे आ गई थी ये? क्योंकि हमने प्रॉपर्टी यूज किया। तो प्रॉपर्टी कहता है कि इसके जगह आप ये लिख सकते हैं। तो ये था पहला इक्वेशन और ये था दूसरा इक्वेशन। अच्छा और हमने इनको ऐड कर दिया इक्वेशंस को। ऐड इसलिए किया ताकि ये मुझे कट दिख रहा था कट जाए। हाँ कट जाए इसीलिए। अच्छा ये तो करके ही आएंगे ना, ऐसे तो बिल्कुल ही बहुत ही तो मुझे वो लग रहा है पहाड़ टाइप। हाँ फर्स्ट टाइम तो आपको अपने फर्स्ट टाइम लिखा पता नहीं चलेगा आपको। अब आप एग्जाम, अगर वही तो मैं कह रहा था आपको, जैसे आप देख के आएंगे तो आपको इजी लगेगा। नहीं ये देख के अब यहाँ तक तो मैं पहुंची ही नहीं थी अभी, पर मैंने चलो अभी हाँ करती हूँ फिर तो से। आप 7.11 का एग्जांपल देखिए। आप उसमें एग्जांपल में ये क्वेश्चन है, मैं एक्सरसाइज इसलिए कहने को बोल रहा हूँ। आप एक्सरसाइज एक बार देखिए क्वेश्चन क्या है। मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सेकंड क्या है। अच्छा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आई जस्ट टेक वो है 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। सो रूट का मतलब क्या होता है? पावर कितना? 1/2 वो सेम मैं क्वेश्चन बन गया ये मैं वाला। 2021 को हटा के 1/2 रख दूंगा, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर π/4 ही आएगा। कोई Yes. डिफरेंट नहीं, यही और इसका मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद है सारे क्वेश्चन, 0 to जी π/2 sin 3/2 x dx अपॉन sin 3/2 x प्लस cos 3/2 x। इसका भी आंसर यही आएगा, π/4 ही आएगा उस हाँ क्वेश्चन का भी। जी ओके ओके यस। अगला क्वेश्चन भी होगा शायद फोर्थ या फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सिक्स नंबर। उसमें cos है cos 5x dx अपॉन sin 5x प्लस cos 5x। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉस है तो बाद में चेंज होकर साइन बन जाएगा। साइन था, हमने साइन लिया था तो चेंज होकर कॉस बन गया। ओके कॉस है तो चेंज होकर साइन बन जाएगा, फिर ऐड करेंगे तो कट जाएगा। ओके हाँ जी जैसे अब यहाँ जो इक्वेशन 2 है, अगर आप वहां से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हाँ इक्वेशन जी 1 बन जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो इन सबका आंसर सेम ही है, प्रोसेस सेम है। आप एग्जांपल देख देख के सॉल्व कीजिएगा। तो आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि मुझे भी खाने जाना है। सो हाँ जी होमवर्क पे आपका कि इंटीग्रेशन एटलीस्ट डेफिनेट तो खत्म कीजिएगा। 7.9, 7.10, 7.11 एग्जांपल्स आप देखते कीजिए। एग्जांपल्स काफी, एग्जांपल आप समझिए तो भी काफी है। एक्सरसाइज की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपको उतना डीप तैयारी नहीं करना है कि जेडबल एडवांस नहीं देना ना। हाँ तो जी आपको बस एग्जांपल आप सॉल्व कर लीजिए इन तीनों का नेक्स्ट क्लास तक। ओके बाकी भी आप करना चाहो तो 7.1 से 7.11 11 एक्सरसाइज है, उसके एग्जांपल्स खत्म करके आइए। जो डाउट होगा कल पूछे, आज आपने पूछा बहुत सारा, हाँ कल जी जो होगा। ठीक है, ठीक है थैंक यू सर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं थैंक यू सो कल। मच।